Thank you so much, मूल जी, भार्गव जी. Thank you so much, विवेक जी. मैं जिसको देख रही हूँ, अभिजीत है, वरुण जी है, राज जी है, अमूल भार्गव जी हैं जो पर्थ से जुड़े हैं सभी लोग. मैं हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया को देख रही हूँ, सेतु को देख रही हूँ, और जो बाकी भी सभी हमारे अपने स्क्रीन पे है. We never expected. We just wrote a book. We never expected कि जो भारत वंशी है पूरी दुनिया में, they will stand, they will come forth supporting this initiative, supporting this book and saying, Monica ji, Sonali ji, Prerna ji, don't worry, we are there. I think most of us are meeting for the first time today. We have never talked to each other, but this looks like a family. This looks like a global family which one Bloomsbury could not bury. This is our family. This is a Bharat Vanshiyon की family. So कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम. पूरी दुनिया हमारी है. आप एक पग तो आप आगे बढ़ाइए, पूरी दुनिया आपकी है. और लोग हमसे पूछते हैं, मोनिका जी क्या किताब लिख दी, इतना बवाल मच गया, क्या लिख दिया? तो सोनाली जी, प्रेरणा जी और हम कहते हैं हमने कुछ नहीं लिखा, जो देखा वही लिखा. हमारे घर से 20-25 किलोमीटर दूर दंगा हो रहा था, लगातार दंगा हो रहा था, और वहां से खबरें आ रही थी, ये मर गया, वो मर गया, इस बेटे के फादर की डेथ हो गई, उस फादर के बेटे को की हत्या कर दी गई. हम जो जिया के लोग हैं, हमारा एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस. हमारे यहाँ लगभग 300 प्लस लेडीज हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस वुमेन हैं, फाइन आर्ट्स की हैं. हम लोग बैठते नहीं हैं. हमें ऐसा लगता है कि कहीं भी कुछ भी है, उसके फैक्ट्स और लॉ जो है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए. चाहे वो केरला का जिशा मर्डर केस हो, चाहे वो दिल्ली में नोएडा में महागुन सोसाइटी का केस हो जहां बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स ने हमला किया था, चाहे वो कथुआ का केस हो, और चाहे वो दिल्ली दंगों का केस हो. हम बैठ नहीं पाते, हम खा नहीं पाते, हम सो नहीं पाते. हमें लगता है कि सच सामने आना चाहिए. शायद हम लोग ऐसे ही बने हैं. हमारी जिया में ट्रेनिंग भी प्रेरणा जी, सोनाली जी ऐसे ही होती है शायद. तो हमने तय किया कि हम लोग जाएंगे. जैसे ही पुलिस ने अलाउ किया दंगों के बाद, हम 3 लोग, हमारे साथ 2 और हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम के लोग, श्रुति मिश्रा जी और दिव्यांशा शर्मा जी, हम 5 लोग वहां पर गए. वहां गए, लगातार गए, बार बार गए. हम उन सड़कों पर चले जिन सड़कों पर चलकर चारों ओर राख ही राख थी. मकान जले हुए थे, दुकानें जली हुई थी, वहां गाड़ी, स्कूटर सब जला हुआ था, लोग मर रहे थे. वहां गए तो हमारे कपड़े, हमारे जूते उन राख से भर जाते थे. ये वो समय था. हम गलियों में गए, हम लोगों के बीच में गए, और जब वहां पर गए और लोगों की हमने कहानियां सुनी, उनकी आप बीती सुनी, जमीन बोलती है. हमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं थी. जो वो बोल रहे थे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हमने नहीं देखा. जो वो बोल रहे थे, हम वो लिख रहे थे. जो वो पूरा लिखा, उसको हम लोग ध्यान है. उस दिन होली का दिन था. शायद हम लोगों ने होली 2 मिनट के लिए मनाई होगी. सब के सब अपने घर में बैठकर रिपोर्ट तैयार कर रहे थे. हमने उस दिन बैठकर अपनी, ध्यान है, रिपोर्ट तैयार की. दिन है, रात है, हमें अंतर नहीं पता था. जो देखा वही लिखा, रिपोर्ट तैयार हो गई. नेक्स्ट डे होम मिनिस्ट्री को हमने रिपोर्ट दे दी. वो रिपोर्ट 5 महीने तक पब्लिक डोमेन में रही. सबने एनालाइज किया. कोई इसको खत्म नहीं कर पाए, कोई इसको कंडेम नहीं कर पाए, क्योंकि एक एक चीज हमारे पास वीडियो एविडेंस है, हमारे पास ऑडियो एविडेंस है, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है, हमारे पास इंटरव्यूज है. ये जीते जागते लोग हैं जिन्होंने हमें बताया था दंगों में क्या क्या हुआ. ये लाइब्रेरी में बैठकर एक किताब या रिपोर्ट नहीं बनी थी. ये रिपोर्ट रही. कोई इसको क्रिटिकली एनालाइज करके कंडेम नहीं कर पाया. उसमें लोगों ने कहा, मोनिका जी क्यों नहीं किताब बनाए इसके ऊपर. हम लोगों ने जिया में तय किया, लेट्स मेक इट इनटू अ बुक. हमने एक किताब बनाई. हमने वो किताब बनाई है, पब्लिशर ढूंढना था. पब्लिशर कहाँ से मिलेगा? एक पब्लिशर से बात की, दूसरी पब्लिशर से बात की, ऐसे 10 पब्लिशर से बात की. हमारे बीच में प्रोफेसर्स बहुत सारे हैं, बहुत से वो भी हैं जो जिया के लोग आज स्क्रीन पे हैं. सबने कोशिश की पब्लिशर से बात करने की. ब्लूम्सबरी ने हाँ कहा, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेजिए.
हमने मैन्युस्क्रिप्ट भेजी, उसने लीगली उसको वेट कराया, उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने कहा कुछ ये चेंजेस है आप कर पाएंगे, हमने कहा हम कर लेंगे। वी वर्कड ऑन दोस चेंजेस। अल्टीमेटली एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल के बाद, लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद उन्होंने कहा यस वी आर गोइंग टू पब्लिश इट। दे पब्लिश्ड इट आफ्टर साइनिंग अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अस। दे पब्लिश इट, दे गेव अस 500 copies on 1st of August। 1st of August हमारे बेटे का बर्थडे भी था। उस दिन 1st of August को हमारे पास 100 copies किताब की आई। फिर ये था कि कोविड टाइम्स में ये 100 copies हम कैसे भेजेंगे। हम में से जिया में से एक बहन सामने आई, प्रोफेसर है आईटी यूनिवर्सिटी में, विजेता जी। उन्होंने कहा मोनिका जी मैं भिजवाती हूँ ना। कोरियर करवाया उन्होंने, जिसको पूरे हिंदुस्तान में हम कॉपी भेजना चाहते थे कि कमेंट कीजिए इसके ऊपर लिखकर बताइए किताब कैसे, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, हमें अच्छी अच्छी बातें नहीं चाहिए। हमने किताब लिखी है, बताइए ठीक है गलत है क्या, रिव्यू तो कीजिए, पढ़िए इसको। 100 किताबें हमने भिजवा दी। हम तो उसका लॉन्च प्रोग्राम प्लान कर रहे थे, ये शुक्र कर रहे थे कि कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा जिया में, क्योंकि जिया में हम लोग खुद ही कंट्रीब्यूट करते हैं, 1000 रुपया 5000 रुपया इकट्ठे प्रोग्राम्स करते हैं। हमने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लॉन्च होगा, कोई पैसा हमें इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। कपिल जी बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कपिल जी को बुलाया जाए, उससे एक ट्रैक्शन मिलेगा। उससे क्या होगा कि इतने जो कम्युनिटी है हमारी, दुनिया भर की कम्युनिटी है जो उनको भी फॉलो करती है, जो सच सुनना चाहती है, वो भी सामने आएंगे। हमने नुपुर जी है ऑफ इंडिया की, उनसे बात की। हमने विवेक अग्निहोत्री जी से बात की जिन्होंने अर्बन नक्सल के ऊपर लिखा था। इस प्रकार से आप देखिए स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप घर बनाते हैं, जैसे कोई भी आप प्रोग्राम प्लान करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने आप ही होता गया। कुछ सोचा नहीं था क्या करेंगे, सब कुछ होता गया। 20 अगस्त को हमने पोस्टर लॉन्च किया। हमने उस पोस्टर में गेस्ट लिस्ट जो हमारी थी, हमारा ई कार्ड था, हमने पोस्टर लॉन्च किया। हमने ब्लूम्सबेरी को पोस्टर भेजा, उनकी ओर से व्हाट्सएप आया, ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस पोस्टर विद अस। कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ब्लूम्सबेरी इंडिया हैज बीन वंडरफुल विद अस। There has been no problem with them at all. No rough edges, nothing. We had wonderful relation of authors and publisher. उसके बाद हमने 22 तारीख को ये लॉन्च प्रोग्राम था, 4 बजे लॉन्च में जाना था। We all were ready, our guests were ready. Everybody was standing by this program. हमें 4 बजे प्रोग्राम था, 3:30 बजे ब्लूम्सबेरी इंडिया से फोन आता है। पॉल जी कहते हैं मोनिका जी देयर इज सम प्रॉब्लम। हमने कहा क्या प्रॉब्लम होगी पॉल जी, वी आर जस्ट एंटरिंग द लॉन्च प्रोग्राम। वो कहते हैं मोनिका जी सम जोकर्स हैव बीन ट्वीटिंग एंड टैगिंग ब्लूम्सबेरी यूके एंड ब्लूम्सबेरी यूके हैज बीन प्रेशराइजिंग अस टू विथड्रॉ फ्रॉम द बुक। आई सेड व्हाट डू यू मीन विथड्रॉ, इट्स योर बुक, यू आर द पब्लिशर। आप तो इसके पिताजी हैं, माताजी हैं किताब के, आप तो इस बच्चे को जनते ना है, हम तो डिलीवरी के लिए जा रहे हैं लॉन्च प्रोग्राम में, ये तो बच्चा है आपका, यू कांट अबॉर्ट योर चाइल्ड, नो यू कांट किल योर चाइल्ड, तो भ्रूण हत्या हो जाएगी, फीटिसाइड क्या कर रहे हो आप। कहते नहीं मोनिका जी बहुत जबरदस्त प्रेशर है, ये इंटरनेशनल लॉबीज हैं, इंटरनेशनल लोग हैं जो लोग प्रेशराइज कर रहे हैं ब्लूम्सबेरी यूके को, हम पर प्रेशर आ रहा है, हमें विड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने कहा प्लीज डोंट अनाउंस एनीथिंग, आई एम एंटरिंग द लॉन्च प्रोग्राम, वी आर वेरी पंक्चुअल, वी कांट बी लेट। मैंने कहा उसके बाद हम बात करेंगे। आई एंटर द लॉन्च प्रोग्राम, लॉन्च चल रहा है, उसी बीच मालूम चला कि ब्लूम्सबेरी की एक स्टेटमेंट आई है, वी आर स्टैंडिंग बाय द बुक, वी आर स्टैंडिंग बाय द ऑथर्स, बट वी डू नॉट अप्रूव ऑफ दिस लॉन्च प्रोग्राम एंड द गेस्ट लिस्ट। थोड़ी देर बाद फिर स्टेटमेंट आ जाती है, वी आर विथड्रॉइंग फ्रॉम दिस बुक। उतने में ही अमेज़न पे ये बुक नंबर 1 बेस्ट सेलर बन जाती है इंडिया में पॉलिटिकल कैटेगरी में, नंबर 1 बेस्ट सेलर अमेज़न। लोग लगातार खरीदना शुरू कर देते हैं इस किताब को। ब्लूम्सबेरी इंडिया इसको अमेज़न से हटा देता है, डीलिस्ट कर देता है। हमें लोग कह रहे हैं कि मोनिका जी किताब खरीदना चाहते हैं, हम कहां से खरीदे, हम कहां जाएं, अमेज़न से डीलिस्ट कर दिया है। हम सोच रहे हैं दुनिया का पहला पब्लिशर होगा जो अपने बच्चे की हत्या कर रहा है, अपनी किताब की हत्या कर रहा है, because some quote unquote jokers were tweeting Bloomsbury UK to pressurize Bloomsbury India। हमें इतना गुस्सा आया कि कोई एक अंग्रेज वहां बैठा तय करेगा यूके में कि हिंदुस्तान के व्यक्ति को क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, हम सॉवरेन है, ये रिपब्लिक है, वी हैव अ राइट टू राइट। हाउ कैन दे ट्रैम्पल एंड स्कैटल आवर फंडामेंटल राइट्स। लेकिन हम चुप रहे, हम समझ नहीं पाए थे ये हो क्या रहा है। लगातार ट्विटर पे ट्रेंडिंग शुरू हो गई, टॉप मोस्ट ट्रेंड हो गई, दिल्ली राइट्स द अनटोल्ड स्टोरी। सब लोग ट्रेंड करने शुरू हो गए और हमने लोगों से पूछा क्या करें।
हमने नेक्स्ट डे इकट्ठे हमारे ऑफिस में जो आपको दिख रहा है इस समय, यहाँ पर सब ऑथर्स इकट्ठे हुए, सब ऑथर्स इकट्ठे हुए। गमी भी थी और खुशी भी थी, सौरव भी था और डिलाइट भी थी। समझ नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है। हमारे आसपास से समुद्र मंथन चल रहा था, भंवर चल रही थी और हम बीचों बीच खड़े थे। पता नहीं था डूब जाएंगे, पता नहीं था तैर जाएंगे। पर मैं आप सभी भारतवंशियों को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने हमें संभाल कर रखा, हम डूबे नहीं। गरुड़ा सामने आया। उससे पहले हमने संडे को 23 अगस्त को इकट्ठे बैठकर हमने ब्रूसबेरी को एक चिट्ठी लिखी, ईमेल किया कि ब्रूसबेरी आप हमारे पब्लिशर हैं, आपके साथ हमारा लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, एक लाइन हमें कि आप हमारे पब्लिशर हैं कि नहीं है, आप हमारी किताब के साथ हैं कि नहीं है। Will you care to at least tell us? Will you do the same thing to your American authors also? And can you dare do this to your American authors? At least tell us you're with us or not, you are our publisher or not, our entire copyright is with you. Please inform us. We can't allow our book to be killed like this. 15 दिन तक कोई जवाब नहीं आया, 15 डेज तक। और जब जवाब आया 3-4 दिन पहले, वो कह रहे हैं ऐसा था, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हुआ था, पब्लिशर तो हम थे, पर कहाँ लिखा है कि हमें पब्लिश करनी ही थी। इन्हें बताइए कि हमने बैठकर चाय पकौड़ा खाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, आपने 100 किताबें पब्लिश करके दी है। आप सेल्फ गोल मत किए जाओ। उन जोकर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सोचो कि आप क्या कह रहे हो और हमें लिख कर दे रहे हैं कि वी हैड नो ऑब्लिगेशन टू पब्लिश। ये तब कह रहे हैं जब 100 किताबें पब्लिश करके दे चुके हैं हमें। एनीहाउ, हमने उनको टाइम दिया शाम के 5 बजे तक, 23 अगस्त को बताइए आप पब्लिशर हैं कि नहीं है, हम किसी और के साथ जाएं। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमने ट्विटर में, सोशल मीडिया से पूछा, क्योंकि प्रिंट मीडिया और टेलीविजन चैनल्स फिर भी आपकी राइट टू स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सोशल मीडिया बोलता है, आप सब बोलते हैं, फेसबुक पर बोलते हैं, व्हाट्सएप पे बोलते हैं, और आप किसी के द्वारा खरीदे नहीं जा सकते। तो कहते हैं ना, आप किसी संसद सत्ता सरकार के मोहताज नहीं होते। आपको जो ठीक लगता है आप वो बोलते हैं, आप बोलते हैं, और आपके घर में भी हर कोई अलग बात बोल सकता है, पर जो ठीक लगता है वो बोलता है। तो मैं सोशल मीडिया से पूछा क्या करें। वो कहते हैं गो विद गरुड़ा, गरुड़ा गरुड़ा, आत्मनिर्भर भारत, भारत के प्रकाशक के साथ जाइए, गो विद गरुड़ा। हमने गरुड़ा के साथ, सकरान जी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। सेम डे रात को 8 बजे के आसपास, 3 घंटे बाद, हिंदी और इंग्लिश की किताब उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाली है। बिलीव मी, एक रात में 15,000 कॉपीज बिक गई। ये अपने आप में रिकॉर्ड था। एक रात में 15,000 कॉपीज बिक गई, और आज तक के 30,000 से ऊपर कॉपीज बिक चुकी है। जिस समय कोविड क्राइसिस में सब लोग लॉकडाउन में अपने घरों में है, ये जो भारत है और भारतवंशी है, ये इन कॉपीज को खरीद रहे हैं कि किताब नहीं है, ये मूवमेंट बन गई है। अब उसके बाद ध्यान आया कि लोग खरीद रहे हैं, लोगों ने इन किताब पर डिस्कशन शुरू कर दी। 3-4 इश्यूज मेरे ध्यान में आए जो मैं कहना चाहूंगी। पहला, कौन थे ये लोग जिन्होंने किताब की भ्रूण हत्या करने की कोशिश की। हमने जब देखा इनको, ये वही लोग हैं जो लोग 1967 से भारत के माइंड स्पेस पर कब्जा किए हुए हैं। 1967 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उनको लेफ्टिस्ट का साथ चाहिए था सरकार में बने रहने के लिए। तो उस समय ये पैक्ट हुआ कि जो पॉलिटिकल स्पेस है वहां तो कांग्रेस रहेगी, पर जो माइंड स्पेस है वहां पर लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट रहेंगे। तो सारे कॉलेजेस, सारी यूनिवर्सिटीज लेफ्टिस्ट को दे दी गई। जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, जितने भी मीडिया के इंस्टीट्यूट थे, वो सब लेफ्टिस्ट को दे दिए गए। वहीं से आपके बॉलीवुड के राइटर्स, गायक, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आए। वहीं से आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में लोग आए। वहीं से आपके पीएचडी करने के लिए लोग आए। वहीं से प्रोफेसर बने। वही प्रोफेसर्स, वहीं से इंटरनेशनल लेवल पे इनको अवार्ड्स मिला। तो उनका ये माइंड स्पेस में कब्जा बनता रहा, एक इकोसिस्टम बन गया। और यही लोग उस दिन 22 अगस्त को ट्वीट कर रहे थे। कौन ट्वीट कर रहा था? आप देखिए इनका रिश्ता क्या है। स्वरा भास्कर का ट्वीट आता है, जो एक बॉलीवुड में एक्ट्रेस है। अरे ब्रूस वेन, तुम कैसे छाप सकते हो? उसी ट्वीट के बाद निधि राजदान का ट्वीट आता है, जो एनडीटीवी की जर्नलिस्ट रही है। वो कहती है अरे ये तो न्यू इंडिया है, ऐसी किताब छपेगी। उसके बाद आतिश तासीर का, जो अफगान अमेरिकन राइटर है, जिसने टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर वो उसकी
छपा था ना आर्टिकल, मोदी डिवाइडर इन चीफ, और जिसके तुरंत बाद मोदी जी हिंदुस्तान में जीत गए थे और इतनी जबरदस्त मेजोरिटी से जीते थे। उसके बाद विलियम डैलरिम्पल, जो यहाँ पर स्कॉटलैंड का व्यक्ति है, वीजा पर हिंदुस्तान में रह रहा है और कितने ही सालों से यहाँ रह रहा है, जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल का को फाउंडर है। और वो बाकी लोग कह रहे हैं आंटी, बाकी लोग कह रहे हैं विलियम कुछ करो ना इस किताब के बारे में, वो लिख रहा है यस आई एम डूइंग इट, यस आई एम डूइंग इट। आप देखिए उसके बाद कांग्रेस की वो साकेत गोखले, वो लिखता है वो हैव शैंपेन रिजॉइस, बुक हट गई। ये पूरे वो लोग हैं जो, जिनको कहूंगी मैं, कैंसिल कल्चर को बिलोंग करते हैं। They'll cancel your freedom of speech, they try to cancel our book। और इन लोगों ने ऑथर्स के ऊपर, इन लोगों ने जर्नलिस्ट के ऊपर, इन लोगों ने पूरे इकोसिस्टम के ऊपर ऐसा प्रेशर डाला ब्लूम्सबेरी यूके पे कि ब्लूम्सबेरी इंडिया को ना चाहते हुए भी किताब को विड्रॉ करना पड़ा। ये वो लोग हैं जिनको हम अर्बन नक्सल्स कहते हैं, ये वो लोग हैं जिनको हम कहते हैं जिहादी फोर्सेस, और ऐसे ही फोर्सेस को हमने रिवील किया है इस किताब में। अब दूसरी बात मैं कहूंगी, ये किताब क्या कहती है? ये किताब वही कहती है जो सड़क पर हमने देखा। ये किताब कहती है कि दिल्ली में जो दंगे हुए वो एक स्पीच के बाद नहीं हुए। दिल्ली में जो दंगे हुए, ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स में हम कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल जिहादी एक जो इकोसिस्टम है उसका नरेटिव है, उसका पर्सपेक्टिव है कि जब हमारे घरों का बच्चा कॉलेज में जाता है वो देशभक्त रहता है, पर कॉलेज में जाके उसका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाता है। सो देशभक्ति से एंटी इंडिया, एंटी मोदी, एंटी स्टेट, एंटी आर्मी ये कैसे बन जाते हैं? ये उनका नक्सल्स का प्लान है जो हमने माओइस्ट के डॉक्यूमेंट से ही, इन कम्युनिस्ट के डॉक्यूमेंट्स को ही कोट कर करके हमने बताया है। ये अपने ही डॉक्यूमेंट से घबरा रहे हैं पब्लिक डोमेन में आने से। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, हमने इसे बताया है कि प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, कैसे शाहीन बाग का मॉडल धरने से दंगे तक का मॉडल था, किस प्रकार से सीएए के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, कहा गया कि एंटी मुस्लिम है जबकि मुस्लिम से कोई लेना देना है ही नहीं सीएए का। किस प्रकार से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, जामिया में, यूनिवर्सिटीज में वायलेंस की गई, स्कूल बसेस को टॉर्च किया गया, आसपास के रेजिडेंशियल एरियाज में गए और वहां जाके घरों में दंगा किया गया। और जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया इनके ऊपर, और जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से पुलिस के एक्शन पर रेस्ट्रेंट नहीं ले पाए, इन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की और औरतों और बच्चों को शाहीन बाग जैसे धरनों पर, पब्लिक रोड्स पर बिठा दिया। आप बताइए, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप साउथ अफ्रीका में हैं, आप इंडिया में हैं, कोई आपके घर के बाहर अगर आ जाए, वो कहेगा कि पार्लियामेंट ने ये लॉ पास किया है, हमें ये लॉ पसंद नहीं है, पर वो आपके घर के बाहर की रोड कैसे जैम कर सकते हैं? हाँ, कपिल मिश्रा पहुंचते हैं ना, कपिल मिश्रा कहते हैं वहां पर कि मेरे घर के बाहर की जो रोड जाम की है इनको हटाओ यहाँ से, जहां जाना है इन्हें जंतर मंतर पर जाना है, जहां जाना है वहां जाकर करें धरना प्रदर्शन। यहाँ पे 12th क्लास के बच्चों के एग्जाम्स हैं, यहाँ पर उनको मुश्किल हो रही है, इसको पुलिस प्लीज खाली कराइए। पुलिस कहती है ये तो दंगाई लोग हैं, यहाँ पर ये जो लोग हैं इन्होंने सड़क जाम कर रखी है, ट्रंप यहाँ पर आया है, इसीलिए चाहते हैं, इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर है, ये दुनिया भर को दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। कपिल जी 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए रुक जाइए, हम हटा देंगे। तो कपिल जी वहां के जो लोकल दुकानदार है, वहां के जो लोकल रहने वाले हैं, उनसे कहते हैं कोई बात नहीं, वील हैव पेशेंस, हम 3 दिन रुक जाते हैं और 3 दिन के बाद हम लोग, पुलिस प्लीज हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, इनको हमारे घरों के बाहर से हटाइए। ये आप और मेरे में से कोई भी कहेगा, ये कौन सा ऑफेंस है, ये कौन सा क्रिमिनल ऑफेंस है? ये कोई ऑफेंस नहीं है। और दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने एफिडेविट दिया है कि नो ऑफेंस इज मेड आउट अगेंस्ट कपिल मिश्रा। तो आप देखिए, इन लोगों ने जो धरना किया और जो शाहीन बाग जैसे धरने की पब्लिक रोड्स के ऊपर किए, जिसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट कहते हैं, जब पब्लिक रोड जैम की, और वहां क्या कहते हैं, सेक्युलर धरने थे। हमारी किताब पढ़िए, उस किताब में लिखा है कि स्टेज पर कॉन्स्टिट्यूशन था, स्टेज पर तिरंगा था, लेकिन जो स्पीचेस थी वो एंटी इंडिया, एंटी मोदी, एंटी हिंदू टोन थी उनकी। जो ऑडियंस थी वो मेजॉरिटी वहां मुस्लिम महिला और बच्चे थे, और स्लोगन्स थे
हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी, यानी देश के अब दो टुकड़े करना चाहते हो, ये भारत और भारतवंशी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहां पोस्टर्स थे शहीन बाग जैसे धरनों पे, माँ काली वहां दिखाई गई है, माँ काली को बुरके में दिखाया गया है। और जो मैरिड इंडियन वुमन है, मैंने भी बिंदी लगा रखी है, जिन लोगों ने मैरिड इंडियन वुमन ने बिंदी लगाई है उनको वहां बुरके में दिखाया गया है, और स्वास्तिक का निशान है जिसको झाड़ू से लोग मार रहे हैं, ऐसी सब वहां पर फोटोज दिखाई गई है। वहां सारा मीडिया अलाउड नहीं था, वहां पर एक तरह के जर्नलिस्ट अलाउड थे, बाकी तरह के अलाउड नहीं थे, और रेडिकलाइजेशन हो रहा था। वहां छोटे छोटे बच्चों का रेडिकलाइजेशन हो रहा था, नफरत परोसी जा रही थी। वहां पर छोटे बच्चों के वीडियोस तो आपने सभी ने देखे होंगे कि हम मोदी शाह को मार देंगे क्योंकि वो हमें कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल देंगे जहां खाना नहीं मिलेगा, जहां कपड़े नहीं मिलेंगे, इस प्रकार का रेडिकलाइजेशन। और वहां पर पीएफआई जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर खुल गए थे, वहां से फंडिंग हो रही थी, फ्री में फूड, बोर्डिंग, लॉजिंग, ये हमने सब बताया है। और जब तब भी यहां मोदी सरकार ने उनके ऊपर लाठी चार्ज नहीं किया, ये इंटरनेशनल इशू नहीं बन पाया, उनको लगा हमें और ट्रैक्शन चाहिए। क्या करना चाहिए? हमारे घरों के बाहर गलियों में निकल गए हजारों की संख्या में, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी। We all were taken aback, we were shocked कि हमारे घरों तक ये लोग पहुंच गए हैं, कल को हमारे घर के अंदर पहुंच जाएंगे ये लोग। ये हमने सब डॉक्यूमेंट किया है, हम लोग भुक्त भोगी है, देखा है हमने सब। और अल्टीमेटली इससे भी कुछ नहीं हुआ, सरकार इनके ऊपर हेविली नहीं आई। इन लोगों ने 22 तारीख की आधी रात को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन जाम कर दिया, उसके बाद जाफराबाद मेन रोड जाम कर दी, चक्का जाम कर दिया। लोगों के बच्चों के 12th क्लास के एग्जाम्स से अफरा तफरी मच गई, और उसके बाद भीड़ आई, स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी, एसिड बॉम्ब मारने शुरू कर दिए, दंगा भड़क गया। हमने क्रोनोलॉजिकली ये पूरा बताया है, हमने बताया है उन विक्टिम्स की स्टोरी, हमने बताया है वो प्रीति गर्ग की कहानी, हमने उसका इंटरव्यू लिया है, प्रेरणा जी ने लिया ना इंटरव्यू प्रीति गर्ग जी का, और बताया ना उसके अंदर कि किस प्रकार से वो लेडी कहती है कि प्रेरणा जी हम तो फर्स्ट फ्लोर पर खाना बना रहे थे अपने घर में, सडनली देखा कि ग्राउंड फ्लोर पे आग लग गई है, हमने देखा बालकनी से नीचे कि लोग भाग रहे हैं, पूरी लाइन में जितने घर थे उन सबको जला दिया गया था, अच्छे अच्छे घरों को जला दिया गया था। और हमने कहा हम क्या करें, मैंने भागती हुई भीड़ में पड़ोसियों से कहा रुक जाओ, मैं अपना बच्चा फेंक रही हूँ, 9 साल का 11 साल के बच्चे, मैं अपना बच्चा फेंक रही हूँ, उसको कैच कर लीजिए। प्रीति गर्ग ने अपने बेटे को फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंका, नीचे पड़ोसियों ने कैच किया, फिर दूसरे बच्चे को फेंका, शायद युवान और विवान नाम है उनका, संयम नाम है, तो दोबारा फेंका, दोबारा उन बच्चों को कैच किया गया, बच्चे तो बच गए, पर आज भी वो ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। वो रात को उठते हैं, कहते हैं मम्मा वो गंदे लोग फिर तो नहीं आ जाएंगे। ऐसी ऐसी स्टोरीज है जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है हम लोगों के पास। हमने ये सब अपनी किताब में बताया है, हमने किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहा। हम कह रहे हैं हिंदू भी मरे हैं, मुस्लिम भी मरे हैं, हम कह रहे हैं हमने सबका इंटरव्यू लिया है, पर जो ये नक्सल और जिहादी फोर्सेस है, दे आर द ब्रेन बिहाइंड। जिन्होंने दंगा किया वो तो इनका तीसरा लेवल था, फुट सोल्जर्स थे। जो ये पिंजरा तोड़ जैसी ये सफूरा जरगर और नताशा है, ये इनके रिंग लीडर्स थे। लेकिन जो ब्रेन्स हैं वो जर्नलिस्ट हैं, वो एक्टर्स हैं, वो राइटर्स हैं, वो एनजीओज हैं, वो लॉयर्स हैं, जिनको हम अर्बन नक्सल कहते हैं। उन तक बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस पहुंच जाएगी। जिस प्रकार से चार्जशीट फाइल हो रही हैं, आप देखिए हमने पढ़ी है वो चार्जशीट, वो एंड टू एंड सील कर रहे हैं पूरा। इनके पास एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, मोबाइल एविडेंस है, किस प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप्स इनके बन गए थे कि दंगों के समय में मुस्लिम महिला क्या करे, घर में उबलता हुआ खौलता हुआ तेल रखे, गर्म पानी रखे, बाहर गेट के बाहर लोहे का गेट बनाए जिसमें करंट दौड़ने का प्रोविजन हो, अगर पुलिस आती है तो किस प्रकार से शैम्पू या तेल वहां सीढ़ियों पर गिराया जाए। इस प्रकार की सारी प्लानिंग थी। ये सब एविडेंस है, कोई भी कोर्ट इसको कैसे नकारेगी। अब ये सब हमने बात करने की कोशिश की, हमने बोलने की कोशिश की कि ये सच है, लेकिन हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को वैसे ही झकझोरा गया और मारने की और क्रश करने की कोशिश की गई
जो इन मसीहाओं द्वारा जो आज तक कहते थे बोल के लब आजाद है तेरे, हमें चाहिए आजादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अफजल जिसने पार्लियामेंट पे अटैक किया था उसकी हम बरसी मनाएंगे। अरे भैया बरसी तो बाप दादा की होती है, ये जो टेररिस्ट की बरसी मना रहे हैं अफजल गुरु की, अफजल गुरु किसका पिताजी या दादाजी या नाना जी है कि तुम उसकी बरसी मना रहे हो? और जो बरसी मना रहे हो उस समय क्या कर रहे हो? कश्मीर को भारत से आजादी चाहिए, हमें क्या ब्राह्मणिकल टिरनी से आजादी चाहिए? आप कास्ट के बेसिस पे, आप रीजन के बेसिस पे आप भारत को तोड़ने की बात कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि आर्टिकल 19 में आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप मुंबई के आजाद मैदान में रोहिंग्यास के समर्थन में रैली करते हो, कोई आपको कुछ नहीं कहता। उसके बाद वहां पर जो अमर जवान ज्योति है उसको तोड़ते हो, कहते हो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कौन है वो लेडी? राना अयूब, जिसने गुजरात दंगों पर एक किताब लिखी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज ऑफ नो यूज, इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इट्स अ गेस वर्क। आज तक उसको गा रहे हैं वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, और कहां तुम लेख लिख रहे हो, वो तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। शर्जील इमाम कहता है कि असम को, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर दो, वो तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। प्रशांत भूषण जी तो कहते हैं, हमारे कई केसेस में हमारे ऑपोजिट काउंसिल है, प्रशांत भूषण जी कहते हैं अरे सुप्रीम कोर्ट की डेमोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस करप्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट करप्ट है, दैट इज योर फ्रीडम ऑफ स्पीच। और हम 3 राइटर्स कहते हैं हमने इन्वेस्टिगेशन की है, हम ग्राउंड जीरो पर गए हैं, हमने वहां से ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग से किताब लिखी है। तुम कहते कैंसिल द बुक, विथड्रॉ द बुक। तुम थ्रेटन करते हो पब्लिशर्स को, तुम सबको धमकाते हो कि किताब आ गई तो कोई पब्लिशर ब्लूम्सबेरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा, कोई ऑथर नहीं लिखेगा किताब उनकी। तुम तो मसीहा थे फ्रीडम ऑफ स्पीच के। आज ये क्या हो गया? पूरा देश, पूरी दुनिया आपकी हिपोक्रेसी देख रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी आपके लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं चाहिए, आपको चाहिए फ्रीडम टू डिफेम एनीबडी एंड एवरीबडी, फ्रीडम टू इंसल्ट एनीबडी एंड एवरीबडी। किसी और के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हो ही नहीं सकती। मैं एक बार और कहना चाहूंगी, हिपोक्रेसी टू द हिल्ट। ब्लूम्सबेरी पब्लिशर्स शाहीन बाग के ऊपर किताब लाते हैं 1 महीना पहले, उसके ऑथर्स कहते हैं ताहिर हुसैन तो इनोसेंट है। और ताहिर हुसैन कौन है? जिसके ऊपर चार्ज है कि उसने अंकित शर्मा जैसे इंटेलिजेंस ऑफिसर की ब्रूटली हत्या की, उसने उसके मॉब ने मिलकर, और 51 टाइम्स उनको चाकू मारा गया, उसको खत्म कर दिया गया, उसके ऊपर टेरर एक्ट लगा है UAPA। आप ऑथर्स उनको कहते हो कि वो इनोसेंट है। वो किताब आज भी पब्लिक डोमेन में है, ब्लूम्सबेरी ने छापा है। देखिए हिंदुस्तान में किसी हिंदुस्तानी ने आपको पत्थर नहीं मारे, आपको थ्रेटन नहीं किया, आपको काले झंडे नहीं दिखाए, उन्होंने कहा आने दो ना किताब को, कोई बात नहीं, वो किताब आएगी, लोग पढ़ना चाहे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना चाहे नहीं पढ़ेंगे। उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हिंदुस्तान देता है, पर हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर आप अपने हिपोक्रेट कैसे बन जाते हो? तीसरा मैं कहना चाहूंगी कि ये कहते हैं अरे हिंदू फासिस्ट है ये लोग। कम ऑन, हमने हिंदू के नाते किताब नहीं लिखी थी, हमारे घर के पास दंगा हो रहा था इसलिए लिखी थी। वो कहते हैं फासिस्ट है। फासिज्म के 5 ट्रेट्स होते हैं। एक होता है फासिज्म इज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दूसरा होता है जो हिटलर है वो उसने ज्यूस को मारा, जिस प्रकार से तुम ब्राह्मणों के खिलाफ सब काम करते हो। फासिस्ट जो होते हैं वो हिंसा का आधार लेते हैं, जिस प्रकार से आप लोगों ने वेस्ट बंगाल, केरला में और हर जगह पर हिंसा की है। जो फासिस्ट होते हैं वो लाई स्प्रेड करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, जिस प्रकार से आपने CA पर लाई स्प्रेड की है। और जो फासिस्ट होते हैं वो राइट टू डिसेंट को क्रश करते हैं, जिस तरह से आपने किया है। इसलिए आप हमें मत कहिए हम फासिस्ट। हमने एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की, मैं आखिरी में कहना चाहूंगी, हमने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है ब्लूम्सबेरी के खिलाफ, इस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ। हमने उसमें कहा है इट्स अ कॉन्स्पिरेसी टू किल द बुक, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी टू हिट इट्स सेल्स, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी टू malign the reputation and the goodwill of the authors and the book. It's a conspiracy wherein the copies of the book have been leaked in PDF copies, जो कितने लोगों के पास होगी। हम जिस पुलिस ऑफिसर के पास गए उन सब पुलिस वालों ने कहा हाँ हमारे पास भी आपकी किताब की लीक्ड PDF कॉपी आई है।
और स्टोलन मटेरियल के बेसिस पर ये हम पर लीगल नोटिस दाग रहे हैं, ये हम पर आर्टिकल्स लिख रहे हैं। इतना लो तो हमने कभी भी इन इकोसिस्टम का देखा नहीं था। लेकिन हमें डर नहीं है, हमें घबराहट नहीं है, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। ये सारे हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा है, भारतवंशी हमारे साथ खड़े हैं। और जो इकोसिस्टम आपका इस बार डेवलप हुआ है ना, कैन यू इमेजिन, ये न्यू इंडिया है। जिसने क्या किया, जो लिख सकता था उसने आर्टिकल्स लिखे, जो बोल सकता था उसने वीडियोस बनाए, जो रैप सॉन्ग बना सकते थे उस शशांक ने रैप सॉन्ग बनाए, जो कार्टून्स बना सकते थे उन्होंने कार्टून्स बनाए कि हम ऑथर्स तो गरुड़ा के ऊपर है और गरुड़ा फ्लाई कर रहा है। जो पोएम्स लिख सकता था उसने पोएम्स बनाए। जो बॉलीवुड से कंगना रनौत, अनुपम खेर, रवीना टंडन, सबने हमारे फेवर में ट्वीट किया। ऑथर्स ने कहा कि हम ब्लूमसबेरी के साथ पब्लिश नहीं करेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट किया। थैंक्स टू संदीप देओ, संजय दीक्षित जी, शेफाली वैद्य जी, आनंद रंगनाथन जी, मोनिका हलन जी, संजीव सन्याल जी, गौतम जी, अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत, सभी लोग समर्थन में आए कि यू हैव द राइट टू राइट। इसलिए आखिर में मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि छोटे मोटे लीगल नोटिस से, छोटे मोटे इकोसिस्टम से जो हिंदुस्तान डर जाता था, वो हिंदुस्तान तो पिछले दशक की बात हो गई। ये जो नया हिंदुस्तान है, यहाँ सरकार में मोदी गवर्नमेंट है जो कहती है सभी नरेटिव्स को इक्वली हम एक प्लेटफॉर्म देंगे, सभी को अपनी बात करने का हक है ना जी। और सोशल मीडिया कहता है हम जहां लिखते हैं और बोलते हैं ये हमारा प्लेटफॉर्म है, हम लिखेंगे, जो बोलेंगे और जो सच है उसको दुनिया को दिखाएंगे। इसलिए इन पत्थरों से टूट जाते, ऐसी तो शायद आपने कहा ना 3 देवियां हैं, 3 देवियां बनी नहीं है। और जब इन सब देवताओं का हमें यहाँ पर समर्थन प्राप्त है, तो जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वो कंकड़ हो जाता है, और जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वो शंकर हो जाता है। तो ये दिव्यता, ये भव्यता सब भारतवंशियों को, इस मूवमेंट को, इस किताब को आप सब दे रहे हैं। और ये कहकर प्रेरणा जी, सोनाली जी, हम सब की ओर से कि यूके लॉन्च हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हमारे भाइयों ने ये लॉन्च किया, बहनों ने ये लॉन्च किया है, इसका तो ग्लोबल लॉन्च होगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद, जय भारत।